यस हेलो स्टार्ट कर चलो है ना। देखो, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या पढ़े थे भाई? डी ब्लॉक के तत्व पढ़े थे ना, 12th क्लास की केमिस्ट्री का। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 4 चैप्टर है, उसका नाम है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व में तुम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक गुणधर्म। जो हमारे पास मैंगनीज, सॉरी मैंगनीज नहीं, ओह माय गॉड, शुरू हुई नहीं क्लास की, पैर नीचे गिर गया तो उठा लिया मैंने वापस से। कितनी अच्छी बात है कि मैंने वापस उठा लिया, कि सब नहीं उठा सकते ऐसे गिर है ना। पहन गिर गया तो उठा लिया, नजरों में गिर गया तो कैसे उठाओगे? कभी नहीं उठते ना, इसलिए ना कभी झूठ मत बोलोगे इसे। नजरों में गिरने वाले लोग कभी नहीं उठते। MnO4 माइनस कौन है? पोटेशियम पर मैग्नेट भाई साहब है ये, है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट भाई साहब है ये एक परबल क्या होता है? परबल ऑक्सीकारक होता है। मैं थोड़ा सा तुम्हें पिछला ना बता रहा हूँ। पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे है ये परमैंगनेट आयन है। परमैंगनेट आयन है। हाँ, पोटेशियम लिखिए लगा देंगे तो पोटेशियम बन जाएगा। ये फेमस पोटेशियम के नाम से है ना, तो इसलिए अब यार पोटेशियम हो या ना हो साथ में, लेकिन फेमस उसी नाम से है। एक एग्जांपल तो रियल लाइफ का मान लो मेरी शादी हो गई, लड़की आई शादी होकर के मेरे घर में, मतलब मेरी बीवी आई, पापा की बहू आई, है ना, मेरी बीवी आई। तो जब अब वो यहाँ पर आई तो हमारे मोहल्ले में उसको उस लड़की के नाम से थोड़ी ना जानेंगे। मुकेश की बहू, ओ सॉरी मुकेश की बीवी, वाइफ, है ना, ऐसे तो जानेंगे। तो अगर वो कहीं अकेली भी जा रही हो और किसने देख लिया तो क्या बोलेंगे? मुकेश की बहू जा रही। तो साथ में हो या ना हो, है ना, सेम यहाँ पर काम है। चाहे साथ में पोटेशियम हो ना हो, ये अगर अकेली घूम रही माइनस वाले आयन तो पोटेशियम है साथ में ना। समझा ना तू भाई? वाह, समझ आया तेरे को? बकवास था ये रियल लाइफ में ऐसा होता है भाई। इसमें कुछ रिएक्शन तुमने कर लिए थे ना, और कुछ मैंने दिए थे पिछली कक्षा में। हो गया तीनों? मुझे बताओ मैंने तुम्हें कौन कौन सा दिया था? मैंने कहा था कि आई जो है नेगेटिव आयन, ये परिवर्तित होता है किसमें? I2 में, ठीक है। अम्लीय माध्यम में अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर क्षारीय भी करना है भी। और कौन था? H2S था। H2S तुम्हारा सल्फर में होता है चेंज, है ना। सल्फर में क्या हो जाता है? परिवर्तित। और कौन था? और कोई था? तुम पे ये नहीं हुआ? NO2 नेगेटिव, इसे नाइट्राइट कहते हैं, और ये नाइट्रेट NO3 नेगेटिव में बदल जाता है। इसमें तुम्हें कौन सा हार्ड लगा? ये हार्ड है थोड़ा ना, ये तो इजी है। ये तो हार्ड लगा, मतलब नहीं हुआ। हम तुम्हें दिखाएं करके, बोल दिखा दो करके, करते फिर से। चला जाओ, चलो दिखा जाओ। मेरे पास क्या रिएक्शन है? मेरे पास रिएक्शन है परमैंगनेट आयन। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? किससे हो रही है? I नेगेटिव से, अम्लीय माध्यम में है। क्या बनता है? तो याद है? बता, क्या MnO4 किस में चेंज होता है? Mn2 प्लस में, ठीक है ना। और I2 में कन्वर्ट कौन होगा? I, ठीक। देख यहाँ पर जो इस पे माइनस आवेश है ना, वही इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ऊपर +7 है कि नहीं? चल तो बता। इस पे देख, अरे थोड़ा ऊपर लिख गया ज्यादा। इस पे +2 है ना, और इस पे 0 अवस्था में है। ऑक्सीडेशन नंबर उसकी 0 है। तुम बोलोगे काहे मास्टर जी 0 काहे है? तो हम कहेंगे कि I2 के रूप में, I2 के रूप में, मतलब जिस रूप में ये होता है उसी रूप में ये है, उसी रूप में ये है, मतलब इसका 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। देख यहाँ +7 है ना, कितना पहुंच गया? +2, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो 5 से गुना करो किसमें?
आई माइनस में प्लस इधर ये देखो माइनस एक से कितना हो गया 0, तो एक आई से कितना बढ़ रहा है 1, तो 2 आई से कितना बढ़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ गलती की होगी तुमने, तो हम यहाँ पर इधर 2 MnO4 करेंगे रे, तुमने यहाँ पर गलती की होगी 100%, तुमने 1 से गुना क्या होगा 1 से गुना क्या था ना, तो गलती हो गई, इसीलिए आई -1 अवस्था में है, 0 अवस्था में जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। ट्रक वाले बिल्कुल सही लिखते हैं पीछे, और वो खासकर लिखता था कौन है, रेलवे पुलिस लिखती है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब मैं भी केमिस्ट्री में लिखूंगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से परमाणु गिना कर रहे लोंडो। -1 से कितना जा रहा है 0, 1 बढ़ रहा है 1 से, 2 से कितने बढ़ेंगे 2 गुना कर दे इधर 5 इधर, ठीक है ना। और इधर वाले को जैसा है वैसा ही लिख देंगे, समझा, करेंगे अभी, पहले हवाई जहाज मोड पे लगा दूं मैं ना, इसे फोन आ जाएगा। देखो इतना हो गया ना, अब जब यहाँ गुना कर दिया तो इसमें वहां कितने मैग्नीज है, यहाँ एक ही तो है, 2 लगा दो, वहां कितने आई है 5, ये गड़बड़ होगा। तुम यहाँ पर जैसे ही 5 लाओगे आई 10 हो जाएगा, आई है ना, तो कोई बात नहीं इसमें ना। देखो अगर तुम्हें ऐसी समस्या जब भी आए तो क्या क्या करो पता हो, देखो जैसे यहाँ पर हमको 5 करना है, क्या करना है तो 5/2 लगा दो, 5/, ये 2 से 2 ना ऐसे मान लो मन में कट गया, ऐसा मान लो मन में 2 से 2 आपस में मान लो कट गया मन में, तो खाली 5 बचा होगा, 5 आई इधर और 5 आई इधर। लेकिन अब ये बटे में कभी होता नहीं है, तो इस बटे को हटाने के लिए पूरे में 2 से गुना कर देंगे, पूरे में 2 से गुना करेंगे इसको हटाने के लिए। तो जैसे हम 2 से गुना देंगे तो पता क्या बन जाएगा, ये 4 MnO4 बन जाएगा, और ये 2 से गुना करते 10 बन जाएगा I माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बता 4 Mn, देखा ना सब कुछ अपना हो गया बैलेंस। और यहाँ 5I2, समझ में आया, लेकिन वहां पे 10 आई, यहाँ भी 10 आई, दिख रहा है। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के सब क्या है संतुलित, अम्लीय माध्यम में है, तो पहले ऑक्सीजन करेंगे संतुलित, ठीक है ना। इधर कितने ऑक्सीजन है 5 चौक 20, 4 है ना, तो 5 चौक 20, और यहाँ पर सॉरी इट्स मिस्टेक, 4 चौक 16 हो गया, इधर एक भी नहीं है, तो कितना जोड़ूं 16 जल के अणु जोड़ दूं। अब इधर 32 जोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन, हाँ, तो 32 H+ आयन जोड़ते में देखो मजा आ जाएगा अभी। अरे यार जोड़ दो 32 H+ आयन, जगह ही खत्म होगा, बताओ यार, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ठीक है। आई को अरे लगा रहे हैं यार, मतलब तुम जिंदगी में जीने मत दो मुझे। देखो 32 H+ आयन, अब अगर आवेश है संतुलित तो ही होगा ठीक रिएक्शन, ठीक है भाई। आवेश चेक कर देख, 4 एकम 4 माइनस है ना, और यहाँ पर 10 माइनस 404 माइनस का 14, यार क्या लिख दिया है, और यहाँ प्लस कितना 32 है ना, हाँ, अरे यार यहाँ 10 आएगा ना, तो अब 32 गया, 14 में से कितना बचा 18, पक्का भाई, 18, ठीक है ना। 18 प्लस हो गया इधर, इधर 18 प्लस कहाँ है, 4 में 8 ही है, तो गलत नहीं हो गया, तो कह रहे हैं गलत हो गया। याद हो कितना, अम्लीय माध्यम में इधर I2 पे आवेश नहीं है, I2 हाँ I2 पे कोई आवेश कहाँ होता है, 0 है ना। इधर 10 I हो रहा है माइनस का, ठीक है ना, -10 और -4 -14, 32 चले गए, 14 में से कितना बच गए 18 प्लस, उधर 8 प्लस है 10, कैसे गड़बड़ चल रहा है। माय गॉड, 4 Mn 4 Mn, ठीक है ना। बुक दिखाओ, NCERT में इसको बैलेंस कैसे कर रखा है वो देखना पड़ेगा।
देखो ये गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हो, ये गलत हो गया लेकिन हमें यहाँ से सीखने को मिल रहा है। क्या क्या मिला सीखने को? कि रिएक्शन, देखो इसमें सारे परमाणु संतुलित है लेकिन फिर भी संतुलित नहीं है। ये रिएक्शन में सब कुछ संतुलित है। 4 मैग्नीज, देखो 4 मैग्नीज है ना, 10I 10I, 32 कौन, और यहाँ कितने, 32 हाइड्रोजन है ना। इधर ऑप्शन कितना है, 416, वहां भी 16। रिएक्शन बैलेंस है रिडॉक्स वाला के नाम पे, लेकिन आवेश संतुलित तो भी गलत है, इसलिए बोलता हूँ गलत है तो गलत है, ठीक है ना। इसे अब मैं करता हूँ थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है ना। देखो ध्यान से आओ, देखते हैं, देखो सुनो, देखो इसको ना 1/2 कर लो। क्या कर लो इसको, क्यों कर लिया मैंने, अब वो I 2 से 1 आई है, कितना आई है, 1 आई, ठीक है ना। देखो -1 से क्या जा रहा है, -1 से वो जा रहा है 0, मतलब 1 बढ़ रहा है ना, तो 1 आई यहाँ पर, 1 आई यहाँ पर भी 1 ही आई है, ठीक है ना। तो 1 आई से 1 ही बढ़ रहा है, तो इसमें गुना 1 से होगा, इसमें गुना, और यहाँ +7 से कितना हो गया, +2 5, तो यहाँ पर गुना 5 से कर देंगे, तो MnO4 माइनस हो गया, और प्लस यहाँ पर 5 I माइनस कर दूं, ठीक है ना, और यहाँ पर गुना करो Mn2 प्लस, और यहाँ पर प्लस क्या है, I2, समझा। अब ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के सब कर दो संतुलित। देखो I2 कैसा रहा, I एक ही तो रहेगा, 1/2 है ना ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर I कितना है, 5 आया ना, अरे 5 तो I है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, पूरे में 2 से गुना कर देंगे, 2, ठीक है ना, 5 और 2, हाँ देखो, तो 2 से गुना करूँ, यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और वहां पर देखो तो 2 MnO4, और यहाँ पर 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 I माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 Mn2 प्लस हो गया। अगर 2 से गुना करूँ तो ओनली I2 बचेगा, ओनली I, लेकिन मैं अगर 5 I2 कर दूंगा तो 10 हो जाएगा। भाई मुझे संतुलित तो करना है, तो ये क्या हो गया, देखो I2 भी क्या है, संतुलित है ना। यहाँ पर I कितना, 10, वहां पे I कितना है। अब ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के देखो सब संतुलित है, नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ से हमने खाली किया था किससे, 2 से गुना, तो 2 तो भग गया, पर 1 होना चाहिए था, तो 5 कहाँ से आ गया। मैंने यहाँ पर अगर 2 से गुना करता तो क्या कितना होता, 1 होता ना, ओनली I2 होता, और यहाँ पर 10 हो गया था। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 लगा दिए, ठीक है ना, समझ में आया। अब ऑक्सीजन करेंगे संतुलित, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख लूँ, है ना, देखने में अच्छा लगेगा। देखो भाई इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 8, कितने हैं, वहां कितने की भी नहीं है, तो इधर हम जोड़ें कितना, 8 जोड़ दिया, कितने हो गए हाइड्रोजन, इधर आप 16 H पर साइन कर दो, तो जगह बनाऊंगा ना तभी तो जोड़ूंगा, +16 क्या, अब आओ चेक करते हैं फटाफट से, आवेश है ये नहीं है संतुलित, 2 एकम माइनस का 2, और माइनस का कितना हो गया, 10, कितना हो गया, -12 हो गया, और +16 कितना आएगा, +4 प्लस, और यहाँ पे देखो 2 दूनी प्लस का, रिएक्शन बैलेंस, अल्लाहू अकबर, ठीक है, हो गया, हो गया ना, हो गया, यस हो गया। देखो लाहौल मिला को मत, सवाल सॉल्व कर दिया यार, है ना, क्या 1/2 वाला, यार तुम बर्बाद हो गए। यहाँ हमने 1/2 लिया था ना, तो इस 2 को भगाने के लिए मैंने क्या करा, सब में 2 से गुना कर दिया था, 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया, 2 से, देखो यहाँ पर 2 से गुना होते हैं ना, ये 2 भग जाएगा, अरे ये 2 भग जाएगा ना यार, अरे ये 2 भग जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अरे देखो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 10 हो चुका होगा, यहाँ 2 रहेगा, और ये ऐसा रहेगा गुना करने के बाद में, है ना। अब वहां I कितना है, यहाँ I कितना है,
अरे देख अंधो, तो यहाँ पर 5 लगा देंगे तो 10 नहीं हो जाएगा? तो लगाने में क्या दिक्कत है बैलेंस करने के लिए? वहां पर कहाँ? जैसे एम की उसमें करी तो आपने 5 से मल्टीप्लाई करी, हाँ उसमें करी, उसमें 2 1 से करी आपने 2 से बताया तो भैया यहाँ पर आई कितनी, तो भाई 1/2 लिया मैंने, 1/2 लिया, तो ये I2 के स्थान पर ये आई बन गया, एक आई है ये, तो एक आई से एक ही ना बढ़ रहा है, तो एक ही से गुना ना करेंगे इसमें, उसमें तो क्वेश्चन में तो आई को दे रखा है ना, तो हमने 1/2 कर लिया ना, बताया तो तेरे को हम कर सकते हैं। सकते हैं ना। हाँ ठीक है ना, छापो, जब ऐसा दिक्कत आए तो ये कर लेना, ठीक है ना। बहुत ही मस्त कर दिया मैंने, छाप लो। देखो भाई, तो ये हो गया ना। अम्लीय माध्यम में आपका ओनली 2 रह गया जो तुम्हें खुद से करना है, हो जाने चाहिए तुमसे, अगर तुमने सीखा है तो हो जाना चाहिए। H2S से क्या बनाते हो आप लोग? H2S से क्या बनता है? S, वो सल्फर बनता है। बुक में S8 लिखा हुआ है, बुक में S, तो बात सही है ना, S लिखो पे S8, ठीक है ना। बुक में वैसे उन्होंने S8 की जगह S ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे समझा ना, H2S से क्या बनता है? S बनता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, सल्फर ही है, ठीक है। और एक तो कौन था बताओ? नाइट्रेट। एनो नाइट्रेट से क्या बन रहा था? सॉरी, नाइट्राइट से बन रहा था नाइट्रेट, ठीक है ना। ये तुम्हें दोनों खुद से करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे क्षारीय माध्यम पे, ठीक है ना। देखो क्षारीय माध्यम में कौन कौन से आएंगे। क्षारीय माध्यम हो चाहे उदासीन माध्यम हो, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है ना। देखो सेकंड क्षारीय माध्यम, पहला कौन था? अम्लीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में KMnO4 की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहां थोड़ा सीखना आप लोग, संतुलित करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। सांसों की जरूरत है जैसे, ठीक है लोगों, जिंदगी के लिए, ऐसे ही बोर्ड के पेपर में नंबर लाने के लिए आवश्यकता है इसको सीखने की, ठीक है। आवश्यकता है होनहार छात्र की जो 90+ लाए, ठीक। चले, क्षारीय माध्यम में MnO4 यानी कि परमैंगनेट भाई साहब किस में बदल जाएंगे पता है तुमको? MnO2 किस में? समझ में आया? और बाकी जो जिसमें बदल रहा था ना वो वैसे ही बदलेगा अभी भी, ठीक है। तो जो तुमने नहीं किया था ना नाइट्रेट का, वो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब समझे तुम ये, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। क्षारीय माध्यम समझता है, पहले H+ लगा रहे थे, पहले क्या लगा रहे थे, और अब क्या लगाएंगे? OH- आयन। क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में है, ठीक है ना। मैग्नीज कह रहा हूं, पर मैग्नेट आयन किस में बदल जाएगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड में। हमको याद रखना है, जैसे पहले याद किया था ना, अम्लीय माध्यम में MnO4 बदलता है Mn2+ में, अब ऐसे याद रखना है क्षारीय माध्यम में MnO4- किस में बदलेगा? MnO2 में। किस में बदलेगा? MnO2 में बदलेगा, समझ में आया? अब ये बदलेगा तो कैसे होगा इसका रिएक्शन? मान लो आपको लिखा हुआ मिल गया, क्या लिखा हुआ मिल गया? MnO4, क्या मिल गया? प्लस मिल गया NO2-, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? OH-। देखते समझ जाना OH को क्षारीय माध्यम में, किसमें? अब क्षारीय माध्यम में है, ये तो बदलेगा किसमें? MnO2 में। पहले अम्लीय माध्यम था, वही तो बताया पहले, और क्या ऐसे लिख देगा, OH- लगा देगा। मैं वही तो बोला अभी कि OH- लगा देगा तीर के ऊपर, या फिर बोल भी देगा तीर के बाद तुम्हें इधर कुछ नहीं देगा भैया, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए और संतुलित कीजिए, ऐसा बोल देगा, या फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, इतना लिख के बस बोल देगा, ठीक है ना। और क्या बोलेगा? अब इसके बाद तुम्हें खुद ही लिखना है कि Mn2+ बनता है। तुम्हें हम ट्रिक क्यों बता रहे हैं? नहीं तो बता रहे हैं, बुक में डायरेक्ट वो लिखा हुआ है रिएक्शन बैलेंस करके, ठीक है ना। अब प्लस क्या बनेगा? NO3-, ठीक है ना। अब इसे करेंगे संतुलित। सबसे पहले वही करना है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण
स्टेशन नंबर देख भाई, यहाँ पर मैग्नेट है ना, माइनस है प्लस साथ में होता है NO2। बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन, अरे वाह, 2 रुपये 2 से कोई, तुझे कैसे पता, तुझे कैसे पता, वाह सीख गया है, ठीक है ना। यहाँ बता, चल बता, अगर तू सीख गया तो यहाँ बता कितना आएगा, 2 + 2 आएगा, +4 आएगा। एक ऑक्सीजन कितना लेगा, 2 मिल गए तो 4 बस नहीं आएगा। अभी तो कह रहा कुछ, अभी कह रहा कुछ है भाई, भूल भी गया। यहाँ बता, बता यहाँ बता, यहाँ बता कितना आएगा, +5 कितना आएगा 5 भाई, 2 दिया 6 चाहिए ना, एक कैसे ले लिया, 5 देगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में 2 क्यों लगा दूं, नीचे 2 नीचे MnO2 हां मैं वो मानते बड़ा ध्यान देते यार तुम्हें। देखो बता, +7 से कितना हो गया, +4 नहीं हो गया, कितना घटा, यहाँ 3 से गुना कर दो, अगले स्टेप पे गुना लेंगे, ठीक है ना। इसमें लेंगे तो थोड़ा समय वो हो जाएगा घिस पिच। MnO4 पेपर में तुम ऐसे 2 स्टेप में करना, ठीक है ना। NO2 लिख दिया माइनस, अब यहाँ पर हम स्पेस छोड़ के लिखेंगे ना, कुछ भरना भी तो है इसमें। MnO2 और प्लस NO3 हो गया। यहाँ कितने से गुना करना है बताओ भाई, 7 में था ये, 4 में जा रहा है, कितना घट गया बताओ, ये +7 से +4 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन से कमी, ठीक है ना। तो ये 3 से गुना करना है, +3 है ना, कितना जा रहा है, +5, तो 2 इलेक्ट्रॉन से वृद्धि, वृद्धि से लिखते हैं, 2 से गुना कर दिया। इतना करने के बाद क्या करते हो, किसको क्या बैलेंस करते हो, क्या बैलेंस करते हो, तो पूछ रहा हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य तत्व करते हैं। यहाँ कितने मैग्नीज है, 2, यहाँ 2 लगा दो, हो जाएगा बैलेंस। यहाँ कितने नाइट्रोजन है, यहाँ +3, यहाँ 3 है ना नाइट्रोजन, यहाँ 3 लगा दो बेटा। ये जो 4 जन यानी 4 3 7, ये बस वहीं पे लिखते हैं देखने के लिए कितना घट पड़ रहा है, ठीक है ना। देख ध्यान से, अब क्षारीय माध्यम में ना, तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करते हैं, नहीं, पहले आवेश करेंगे बैलेंस। इस बार हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा बैलेंस ऑटोमेटिक। पहले आवेश क्या हो रहा था, ऑटोमेटिक संतुलित। अम्लीय माध्यम में पहले आप ऑक्सीजन करते हो संतुलित, क्या करते हो, उस तरफ जोड़ते हो जल के अणु जिस ओर ऑक्सीजन कम मात्रा में था, है ना। अब क्षारीय माध्यम में क्या होगा, अच्छा वहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, फिर हम हाइड्रोजन को H+ आयन लगा करके संतुलित करते थे, तो आवेश ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता था। अब हम लोग आवेश करेंगे बैलेंस क्या जोड़ करके, OH- आयन जोड़ करके, ठीक है ना। और ऑक्सीजन को फिर हम लोग करेंगे संतुलित जल के अणु को जोड़ करके। तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं हुआ बैलेंस, तुमने कहीं गलत करा, इसका मतलब तुमने कहीं, ध्यान रखियो, यही तरीका है। आजा, आवेश करेंगे संतुलित, किसको, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो तुम ना भूल जाओगे, ठीक है ना। क्षारीय माध्यम में आवेश को संतुलित करने के लिए, देख लो तुम लोग साथ में, संतुलित करने के लिए OH- आयन तथा ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जल के अणु जोड़ते हैं, H2O जोड़ते हैं, तथा हाइड्रोजन परमाणु स्वयं संतुलित हो जाता है, स्वयं संतुलित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ये पॉइंट लिख दो, ठीक है ना। और अब मैं करूंगा इधर संतुलित,
यहीं कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ अपने स्पेस छोड़ रखा है, बस तुम ये लिख लो, श्लोक जो सामने लिखा है ना, श्लोक लिखा है मैंने, कबीर दास के दोहे, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करना है, ये छाप लिया श्लोक, देखो अब क्षारीय माध्यम में कैसे करोगे तुम लोग संतुलित। इधर कितने आवेश गिन, -2 है ना भाई, एक पे क्या, एक माइनस, दो है तो दो माइनस, एक पे एक माइनस, 3 है तो 3 माइनस, -2 -3 कुल कितने हो गए, -5 हो गए। इधर एक भी, अच्छा यहाँ कितने बताओ, 3 माइनस है, कितने, तो यहाँ कम माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 2 माइनस कम पड़ रहा है, 2 माइनस जोड़ देंगे, 2 और 1 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दिया, 2 है ना, आवेश क्या हो गया, उधर भी -5, इधर भी -5 हो गया। अब गिन इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, टोटल कितने 14 ऑक्सीजन है, कितना है, इधर गिन कितना ऑक्सीजन है, 2 दूनी 2 तिया, तो 3 तिया 9, 9 4 13 और 2, इधर 15 ऑक्सीजन है, कितना है, यहाँ कितना है, कितने कम पड़ रहे हैं, एक जल जोड़ दे, देख हाइड्रोजन अपना बैलेंस हो गया होगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक, यहाँ 2 हाइड्रोजन ना, 2 हाइड्रोजन, वहां देख एक लगाया जल के मुंह, 2 हाइड्रोजन, है ना गदर, है ना गदर चीज, अगर तुमको आता है ना, बहुत मजा आता है करने में, क्या समझाऊं बताओ दोबारा, क्या नहीं आया, इन्हें गायब कर दो सबको, देखो भाई गायब कर रहा हूं मैं सब, देखो ध्यान से, गायब हो गया, अरे यार जिंदगी हमारी खराब हो गई, देखो ये नहीं है इधर, आवेश गिन कितने हैं इधर, -2 -3 -5 नहीं है, और यहाँ कितना आवेश है, -3 है, अब वहां 5 आवेश माइनस का, यहाँ पर 3 आवेश, कितना कम पड़ रहा है इधर, अब इसमें क्या सोचने वाली बात है, वहां 5 यहाँ पर 3 है, तो 2 कम नहीं पड़ रहा इधर, अरे 3 एकम 3 और 2 एकम 2 5 नहीं हो गया, यहाँ पर 1 माइनस है, देख ध्यान से इधर, यहाँ 3 है तो 3 हो गए, यहाँ पर 1 माइनस और यहाँ पर 2, ये मैंने अभी टिकटो ऐसे तो समझाया, तो 5, अब यहाँ पर कितने हैं, ये दिक्कत ना आए गिनने वाला, मैंने इसलिए तुमको अभी ना खुद से जोड़ दे करके ऐसे ही समझा डिक्टो, लेकिन तो ना उस समय तुम कोई बाहर सोचते हो लग रहा है, बाहर नहीं सोचना बिल्कुल भी, यही ध्यान यही होना चाहिए, मन और तन, ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया, तो माइनस कितना करूं, 2H, कितना करूं, 2H हो गया माइनस का, तो यहाँ भी 2 माइनस और 3 5 हो गया, इधर भी वहां 5, यहाँ कितने ऑक्सीजन है बताओ, 13 14, यहाँ कितना है 15 ऑक्सीजन, गिनो 15 यहाँ पर है ऑक्सीजन, गिनना आता है, यहाँ पर कितना एक कम है ना, तो एक जल का अणु हम लोग जोड़ देंगे और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हो जाएगा संतुलित, तो +H2O जोड़ दिया, एक H2O जोड़ते ही हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हो गया संतुलित, इधर भी 2 हाइड्रोजन, उधर भी, समझ में आया, उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में दोनों में ऐसे होगा, ठीक है ना, कॉपी कर लो, और जितने भी रिएक्शन आपने किए थे पहले अम्लीय माध्यम में, वो सारे के सारे तुम्हें करने हैं क्षारीय माध्यम में, ठीक है ना, 6 थे ना, तो 6 और करने, एक मैंने 1 किया ना इसमें भी, तुम सब करना क्षारीय माध्यम में, और कर लेना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कर जा करके, कर लोगे तो आ जाएगा, तुम बच्चे थोड़ा है तो कल चेक कर लेंगे, तुमको आ जाएगा ना, इसलिए कह रहा हूँ गधों, संतुलित कर लेना, अगली क्लास में अपन लोग, अच्छा ये हमारा अगली क्लास में कौन आएगा, KMnO4 का उपयोग बुक से पढ़ना, कहाँ से पढ़ लेना, कहाँ का काम आता है यूज, ठीक है ना, और हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, उसका विवेचन, ठीक है ना, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, ओके थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, ठीक है।